कुछ ही समय बाद हम संकीर्तन के साथ जुड़ेंगे। अपना यह समय, बहुमूल्य समय हम सार्थक करेंगे। आप संकीर्तन की क्रिया जो है वो आरंभ कर सके। हरिओम जी। हे अंजनी सुत हे पवन पुत्र हे बजरंग। आप सबके जीवन में एक का रूप भी ले सकता है, क्योंकि शिव के राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। और संगीतमय बनाए। हनुमान जय हनुमान जय 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 हनुमान, राम जय जय राम पवन सुत जय 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 हनुमान। सियावर राम जय जय राम पवन सुत जय 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 हनुमान। जय जय हनुमान सियावर राम जय जय राम पवन सुत जय 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 हनुमान। और प्रभु राम का आशीर्वाद, अतः दोनों ही मेरी जिह्वा पर रहता है। आज से 12 वर्ष पहले हनुमान चालीसा का जप करते हुए जब मैं अपनी वॉशरूम जाना था। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान।
चिन्मय अमृत महोत्सव की इस पावन बेला पर धर्म और संस्कृति की नगरी अमृतसर के इस पार्षद प्रांगण में आप सभी का आत्मीय अभिनंदन। आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित होने जा रहा है, जब 1008 कुंडों से उठती आहुतियां और हनुमान चालीसा के स्वर ब्रह्मांड को गुंजायमान करेंगे। इस दिव्य अनुष्ठान की गरिमा बढ़ाने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं संवैधानिक गरिमा के प्रतीक और जन सेवा के आदर्श माननीय श्री गुलाब चंद कटारिया, राज्यपाल पंजाब। आपके आगमन से इस प्रांगण की आभा द्विगुणित हुई है। नेतृत्व और सादगी के संगम माननीय राज्यपाल महोदय का चिन्मय परिवार सविनय वंदन करता है। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। ज्ञान के पुंज और अध्यात्म के जीवंत विग्रह पूज्य स्वामी चिद्रूपानंद जी, हेड चिन्मय मिशन नोएडा के चरणों में कोटिशः नमन, जिनकी दिव्य दृष्टि और मार्गदर्शन में आज ये अमृत महोत्सव साकार हो रहा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद और अभिनंदन। भक्ति और राष्ट्र भक्ति का मणिकांचन संयोग ही भारतीय संस्कृति की शाश्वत पहचान है। मंच पर हमारे सभी सम्माननीय अतिथि विराजमान हो चुके हैं, जो इस उत्सव की गरिमा को अलंकृत कर रहे हैं। अब मैं इस विशाल प्रांगण में उपस्थित समस्त श्रद्धालु जन, आयोजन समिति के सदस्यों एवं मंचस्थ महानुभावों से सविनय अनुरोध करती हूँ कि राष्ट्र की वंदना हेतु कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करे, कोटि कोटि भुजय धृत धर खड़वाले, अपना के नुमा ऋत बोले, बहुबल धारिणी नमामि तारिणी, त्रिपुदल वारिणी
को मिटाकर ज्ञान का आलोक फैलाने की हमारी गौरवशाली भारतीय परंपरा को जीवंत करते हुए अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय से सविनय प्रार्थना करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर चिन्मय अमृत महोत्सव के इस दिव्य अनुष्ठान का विधिवत शुभारंभ करें। ओ दीप ज्योति परब्रह्म दीपः सर्वोत्तमोपः दीपेन साधते सर्वं संध्यादीपो नमोस्तुते। स्वागत केवल शब्दों से नहीं, आदर और सत्कार की भावनाओं से होता है। मैं प्रेसिडेंट चिन्मय मिशन अमृतसर श्री अविनाश महेंद्र जी से सादर आग्रह करती हूँ कि वे माननीय श्री गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल पंजाब का पुष्पगुच्छ स्नेहोपहार भेंट कर अभिनंदन करें। करतल ध्वनि गुंजायमान रहे। पुष्पगुच्छ केवल भेंट नहीं, अभी तो हमारे हृदय की अगाध श्रद्धा और आदर की सुगंधित अभिव्यक्ति है। ये स्नेहोपहार मात्र एक वस्तु नहीं, अभी तो आपके प्रति हमारे अटूट सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। सर अविनाश जी। संत की उपस्थिति ही स्वयं में एक आशीष है। अब मैं प्रेसिडेंट चिन्मय मिशन अमृतसर श्री अविनाश महेंद्र जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे मार्गदर्शक और अध्यात्म के जीवंत प्रकाश परम पूज्य स्वामी जी का सप्रेम अभिनंदन करें। सर अविनाश जी। प्रकृति के इन अनुपम उपहारों के माध्यम से हम अपने अतिथियों का इस पावन धरा पर आत्मीय अभिनंदन करते हैं और आपकी गरिमामयी उपस्थिति की स्मृतियों को अपने हृदय में संजोने हेतु हम ये लघु भेंट सादर निवेदित करते हैं। और सम्मान की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय राज्यपाल महोदय से अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ कि वे अपने कर कमलों से हमारे मध्य उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथियों को सम्मानित कर हमें अनुग्रहित करें। सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगी एमएलए कुंवर विजय प्रताप सिंह जी को। क्षेत्र की प्रगति के सजग प्रहरी और विकास कार्यों को नई दिशा देने वाले कर्मठ जन प्रतिनिधि एमएलए कुंवर विजय प्रताप सिंह जी का हम सत्कार करते हैं। इन खिले हुए पुष्पों की भांति ही आपका व्यक्तित्व समाज के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत बना रहे और जिस प्रकार हमारी स्मृतियाँ, आपकी स्मृतियाँ हमारे मानस पटल पर अंकित रहे, ये स्नेहोपहार उस स्नेहपूर्ण बंधन का साक्षी बने। बुलाना चाहूंगी श्री अमरदीप गुप्ता प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज अमृतसर को। विद्या के पावन मंदिर में भविष्य की पीढ़ियों का निर्माण करने वाले और शिक्षा के ज्योतिपुंज आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय का हम सम्मान करते हैं। ये भेंट उस आदर का प्रतिबिंब है जो चिन्मय परिवार के प्रत्येक सदस्य के हृदय में आपके प्रति समाहित है। करतल ध्वनि गुंजायमान रहे। श्री सीनियर डेप्यूटी मेयर सुश्री प्रियंका शर्मा जी को आगे बुलाना चाहूंगी। नगर के उत्थान और जन सेवा के कार्यों को गति प्रदान करने वाले आदरणीय वरिष्ठ उप महापौर महोदया का हम आदर पूर्वक स्वागत करते हैं। अमृत महोत्सव के एक ऐतिहासिक अवसर पर आपकी उपस्थिति को चिरस्थायी बनाने हेतु एक विनम्र भेंट श्री बख्शीराम अरोड़ा जी फॉर्मर मेयर बुलाना चाहूंगी। गुरु नगरी अमृतसर के विकास और सार्वजनिक जीवन के शुचिता के प्रतिमान आदरणीय श्री बख्शीराम अरोड़ा जी का हम हृदय से वंदन करते हैं और चिन्मय मिशन की इस वैचारिक यात्रा में आपकी सहभागिता के लिए एक स्मृति चिन्ह सप्रेम भेंट करते हैं। बुलाना चाहूंगी कृति अरोड़ा जी को, काउंसलर को। जन सेवा के प्रति समर्पित, ऊर्जावान और क्षेत्र की प्रगति के लिए सदैव तत्पर रहने वाली
करबट जनप्रतिनिधि आदरणीय कृति अरोड़ा जी का सादर अभिनंदन करते हैं। जैसे बसंत प्रकृति में नव चेतना लाता है, वैसे ही आपका आगमन हमारे संकल्पों को नई शक्ति प्रदान करता है और ये उपहार उस ऊर्जा और सकारात्मक का धन्यवाद है जो आपकी उपस्थिति से इस प्रांगण में प्रवाहित हुई है। अब मैं मुख्य यजमानों में से बुलाना चाहूंगी, पुष्प गुच्छ भेंट करते हैं श्री अक्षय मल्होत्रा जी को। हमारे मुख्य यजमान और उप मुख्य यजमान कृपया मंच पर आ जाएं। जी, श्री अक्षय मल्होत्रा जी, उनके बाद आ रहे हैं श्री यादवेंद्र मेहरा जी, श्री यादवेंद्र मेहरा जी, श्री टी.एस. रेड्डी जी, डॉक्टर बीना मिश्रा जी, डॉक्टर बीना मिश्रा जी कृपया मंच की ओर आए। श्री बलबीर बजाज जी कृपया मंच की ओर अग्रसर हों। श्री बलबीर बजाज जी, सद्भाव व स्नेह बंधन कुसुम दल स्नेह प्रतीक के माध्यम से भेंट कर रहे हैं। बजाय साहब, अति धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अमृतसर में चिन्मय मिशन की गतिविधियों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कृपया मंच की ओर पधारें और स्वागत उद्बोधन के माध्यम से सभी उपस्थित महानुभावों का अभिनंदन करें। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। भाइयों बहनों, समय मेरे पास सिर्फ 5-6 मिनट मिले, बहुत कुछ बोलना है। 75th ईयर ऑफ इंसेप्शन ऑफ चिन्मय मिशन ये चल रहा है। गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी अपने पूर्व आश्रम में हम जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेटेड थे। अब इमेजिन करो 1947-48 a post graduate in English literature, a law graduate and journalist, ऐसी कॉम्बिनेशन क्वालिफिकेशन मेरा ख्याल हम में से किसी में नहीं है। और अथीस्ट थे, भगवान को नहीं मानते थे। स्वामी शिवानंद जी ने ऐसा मोड़ दिया कि he decided to stay back there only। और ऐसी पेच जागी अंदर, ऐसी अभिप्सा जागी कि मैंने इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार करना है। उस अभिप्सा ने उनको स्वामी त्रिपुरानंद महाराज के पास पहुंचाया और फिर उन्होंने ये निर्णय लिया कि इतना महान ज्ञान भारत का पड़ा हुआ है, उस ज्ञान को ना जानने के कारण हमारे भारतवासी दुखी हैं। और मैं शहर के कोने कोने में, शहर शहर में जाऊंगा, भारतवासियों को जगाऊंगा कि जागो, अपने शास्त्रों को समझो, पढ़ो और अपना जीवन सार्थक करो। और ये 1951 में उन्होंने यात्रा शुरू की। अब 75th ईयर चल रहा है। हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ 1997 में कि हमने चिन्मय मिशन अमृतसर की स्थापना की और आज करीब 30 साल हो गए हैं। और मैं जो पंजाब दिल्ली कॉलेज चिल्ड्रन का गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर, मैं भी एथीस्ट था। अब मैं मानता हूँ कि जिंदगी व्यर्थ है अगर हमने शास्त्रों के द्वारा अपने कर्तव्य कर्म को ना समझते हुए अपने चित्त को निर्भर नहीं किया और उस आत्म साक्षात्कार को नहीं पहुंचाया, तो फिर ये जिंदगी व्यर्थ गई। भाइयों बहनों, ये आयोजन इसलिए आज किया जा रहा है काइंडली। हमने यहाँ पर बुक स्टॉल्स लगाई हैं, एक कम से कम एक बुक लेके जाइए।
एक कम से कम एक बुक लेके जाइए। अब आपके पास हमारे मेंबर्स आएंगे, फॉर्म भरिए और मेंबर बनिए और आप देखिए कि चिन्मय मिशन आपका क्या संभाल सकता है। स्टडी क्लासेस ज्वाइन। और आज जब ये समागम हमने करना था 1008 हवन कुंडों में, तो हमारे सोच रहे थे कि मुख्य अतिथि कौन हो, तो एकदम ध्यान आया कि श्री गुलाबचंद कटारिया से बेटर मुख्य अतिथि और के में हो ही नहीं सकता। तो हमने इनसे संपर्क किया, इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। आज हमारे मध्य में श्री गुलाबचंद कटारिया जी साहब मौजूद हैं और मैं कहता हूँ कि इतने सिंपल, इतने साधारण सरल आदमी है, सरलता की विशेषता है और इन्होंने हमारे चिन्मय मिशन का बहुत सम्मान भी किया है, बहुत सपोर्ट भी की है। मैं गवर्नर साहब का इस फंक्शन में आने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और फिर क्योंकि ये चिन्मय मिशन का प्रोग्राम है, गुरुदेव ने स्टार्ट किया था, तो ये सोचा गया कौन से स्वामी को सिलेक्ट किया जाए। तो स्वामी चित्रूपानंदा जो शुरू से गुरुदेव के संपर्क में रहे, जब एक छोटे बच्चे ही थे, और फिर ये एक कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्होंने कुछ देर सर्विस भी किया, फिर जॉब छोड़ के सारा जीवन इस अध्यात्म के ज्ञान को फैलाने में लगाया। नोएडा के हेड हैं स्वामी चित्रूपानंदा जी, और शक्ल से भी गुरुदेव की जिंदगी मिलती है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। मैं जो अतिथि हमारे सेंटर में बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ, जो सामने बैठे हैं उनका भी, और जो यजमान बने हैं उन सबका स्वागत करता हूँ, खास करके जो मुख्य यजमान बने हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, भगवान राम, उस राम को करते हैं रिप्रेजेंट जो कण कण में बस रहा है। जो राम कण कण में बसता है, जब वो मनुष्य शरीर में आता है तो श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, और ऐसे भगवान बुद्ध के रूप में, भगवान वाल्मीकि शंकराचार्य के रूप में आते हैं। हमें ये बताया जा रहा है कि अगर भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है तो उनका प्रियचरण करना पड़ेगा। भगवान क्या चाहते हैं? हम प्रेम उससे करते हैं जो आपका प्रियचरण करता है, आपकी आज्ञा का पालन करता है। और हनुमान जी से ऊपर कोई हमें दिखता नहीं है, जो भगवान राम के आज्ञा को भेंट नहीं करते, हृदय में उनके विचार आते हैं, तो हनुमान जी वो कार्य करेंगे चलते। तो इसीलिए भगवान राम को वो अति प्रिय है, इसीलिए हमने हनुमान चालीसा चुना। और हनुमान चालीसा में इतना दम है, इतनी शक्ति है कि वो हमारा चरित्र निर्माण करके हमारा जीवन निर्माण कर सकते हैं। मैं अधिक समय में लेता हुआ अंत में आप सबका एक बार अपना स्वागत करता हूँ, विशेष रूप से पूजनीय स्वामी जी का और आदरणीय गवर्नर साहब का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विक्की शर्मा जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सम्मानित करने के लिए। यदि कोई और मुख्य यजमान या उप मुख्य यजमान यहाँ पे बैठे हैं और हम भूल गए हैं उनका नाम लेना, कृपया हमें बता दीजिए। आप आगे आ सकते हैं। श्री विक्की शर्मा जी को सुरभित पुष्प और स्नेहोपहार भेंट कर रहे हैं, आभार अभिव्यक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब समय आ गया है कि जब हम समष्टि हनुमान चालीसा हवन की ओर बढ़ रहे हैं। मंच पर माननीय मुख्य अतिथि पूज्य स्वामी जी और मुख्य यजमान आहुति समर्पित करेंगे और साथ ही हमारे साइड स्टेज पर प्रशासनिक अधिकारी और अन्य उप मुख्य यजमान इस महायज्ञ के साक्षी बनेंगे। श्री हनुमान चालीसा धरती के सबसे प्रभावशाली मंत्रों में से एक महामंत्र है। इसकी उत्पत्ति भी भगवान श्री कृष्ण की तरह कारावास में मानी जाती है।
कहते हैं कि मंदबुद्धि शहंशाह अकबर ने संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी को आज्ञा की थी। इनमें से 39 चौपाइयों में केवल और केवल हनुमान वंदन है। कहते हैं कि इस महावंदन के प्रभाव से जब श्री हनुमान सिद्धि पूर्ण हुई तो हजारों वानरों ने शाही इमारतों को क्रोधित होकर घेर लिया था और राजधानी के भवनों के सभी किवाड़ बंद हो गए थे। याद रहे कि मात्र एक भक्त को कैद करने पर समस्त मुगलिया हुकूमत को हनुमान जी ने कारावास में बंद कर दिया था। संसार से लेकर परमार्थ तक की हर इच्छा पूर्ति के लिए श्री हनुमान चालीसा एक सेतु का कार्य करता है। तो बड़े प्रेम के साथ एक बार हाथ खड़े करके बड़े प्रेम से बोलिए, जय हनुमान, जय बजरंगबली। तो इसके बाद हम सभी हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं, लेकिन हर चौपाई के पीछे छिपे अध्यात्म ज्ञान और विज्ञान का चिंतन नामात्र करते हैं। श्री हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई मैं आपके साथ साझी कर रहा हूं। गोस्वामी जी ने लिखा था, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताही मधुर फल जानू। आज से 500 वर्ष पहले की लिखी गई श्री हनुमान चालीसा की यह चौपाई धरती और सूर्य की दूरी का सटीक खुलासा करती है, जो कि 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसे शायद नासा ने विज्ञान के माध्यम से बामुश्किल 50 वर्ष पहले बताया होगा। हनुमान जी की उपस्थिति त्रेता से लेकर कलयुग के इस पहर तक भी कायम है। इस महायज्ञ में उनकी उपस्थिति आप में से बहुत से यजमान महसूस भी करेंगे। हम इसकी मंगल कामनाएं करते हैं। तो आइए श्री हनुमान चालीसा की सरयू गंगा में गहन डुबकी लगाते हुए इस महावंदन के साथ जुड़े। और हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई के साथ जब 1008 कुंडों में आहुति पड़ेगी तो ये ऊर्जा न केवल अमृतसर बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। मैं बताती चलूं आपको कि आज जो ये आयोजित हो रहा है हवन, उसमें आप भी यजमान हैं, तो आपके लिए विशेष सूचना है कि हवन के पश्चात आप पूजन सामग्री, पात्र, बर्तन आप अपने साथ सप्रेम लेके जा सकते हैं, घर लेके जाइए। उसका एक खास उद्देश्य है कि जब ये पवित्र वस्तुएं आपके घर में रहेंगी तो आपको भविष्य में भी अपने घर पर हवन और शुभ कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। जुड़िए, सीखिए और सेवा कीजिए। आइए हवन का शुभ प्रारंभ करते हैं। सभी यजमान शांतिपूर्वक बैठ जाए। सभी के पास जलपात्र रखा हुआ है, तो जलपात्र से अपने ऊपर छींटे लगाने हैं शरीर के ऊपर। ओम पुनंतु माधे भजना पुनंतु मनसा धियं पुनंतु विश्वभूतानि जातवेदः पुनीयमा। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सभयाभ्यन्तरसुजे पुण्डरीकाक्षं पुनातो पुण्डरीकाक्षं पुनातो पुण्डरीकाक्षं पुनातो। त्राचमन्या सभी के जल रखा हुआ है। दाएं हाथ से बाएं हाथ से दाएं हाथ पर जल छोड़ेंगे 3 बार। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ साफ कर लेंगे। ओम ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमः, हस्तौ वृक्षालयं
पृथ्वी माता का पूजन करेंगे। पुष्प रखे हुए हैं आपके पास। ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पृष्ठः ऋषिः सुतलं छन्दः पूर्वो देवता आसन् पवित्रकरणे विनियोगः पृथिव्यै नमः सर्वोपचारान्ते गन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पृथ्वी माता को प्रणाम करेंगे, दोनों हाथ पीछे जमीन से। ओम पृथ्वी द्वाधिता लोका देवी द्वाविष्टता त्वं सधाराय मारा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डाचरा तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेवाय नमो नमः। सर्वोपचारं ते गन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं गवामहे वसोममे आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा अम्बे अम्बे लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीरणकरभ्यां नमः। ओम सचिवपुत्राभ्यां नमः। ओम माता पितॄन् चरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अथ संकल्पः। हाथ में वहाँ जल रखा है, जल में चम्मच रखिए, वो हाथ में रखेंगे दाएं हाथ में, और 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम देशकाल संकेत्य अमोघ गोत्रस्य, अपना अपना गोत्र का उच्चारण करेंगे। अमोघ नामने, अपना अपना शुभ नाम। सह पत्नी गोहम सह पुत्रोहम अमोघ नाम कर्माणि श्री अमृतसर शांति कारोबार हेतवे सप्तो हनुमान चालीसा पाठम हवनम अहम कर्म करिष्ये। जमीन पर छोड़ देंगे। सभी अपने अपने हवन कुंडों के अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रात् वायु च प्राण च मुखात् अग्निरजायतः। श्री परवीन आहूजा जी जलंधर से यदि यहाँ पे आसीन है तो कृपया मंच की ओर आ जाइए। श्री परवीन आहूजा जी। तीन आहुति श्री गणेश जी महाराज की देंगे। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। इति गायत्री मंत्र स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं नामः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
नमः। अथ अगन्यासः, आज सभी अगन्यास करेंगे। ओम क्लाम अंगुष्ठभ्यां नमः। ओम क्लीं तर्जनीभ्यां नमः। ओम क्लीं मध्यमाय नमः। ओम क्लीं अनामिकाभ्यां नमः। ओम क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम करतल करपृष्ठभ्यां नमः। ओम क्लां भेदाय नमः। ओम क्लीं शिरसे। ओम क्लों शिखाय वकटः। ओम क्लीं कवचाय। ओम क्लों नेत्रय। ओम क्लों अस्त्राय पटः। ओम मनोजपाय तुल्यवेग जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठ वातात्मज बानर दूतमोक्ष श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हूं हनुमते नमः। पंडाल में समस्त भक्तजनों से मेरा निवेदन है, यज्ञ में आप बल विमल जसु जोदायक बल जासु बुद्धिहीन तन जागके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो हरु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा स्वाहा इदं नमः। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मूल जने ओसारे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन स्वाहा इदं नमः। प्रभु चरित सुनते को रसिया राम लखन सीता मन बसिया स्वाहा इदं नमः। सूक्ष्म रूप धरि अति भावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे स्वाहा इदं नमः। नारद सहित अहिंसा स्वाहा इदं नमः। भक्त मेर दिगपाल कहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जो सहस्र योजन पर बार वीर्योतारि मधुर फल जानु स्वाहा इदं नमः। करो मुद्रिका मेरे मुख माहि धरती भाग तेज समारोह आते तीनों लोक हाथ के काटे भूत पिशाच निकट नहीं आते महावीर जब नाम सुनाते स्वाहा इदं नमः। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे स्वाहा इदं नमः। मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे स्वाहा इदं नमः। नाम तुम्हारे स्वाहा इदं नमः। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असुर जीव जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा स्वाहा इदं नमः। हरि भक्त कहाय स्वाहा इदं नमः। और देवता चित्त धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा स्वाहा जो सुकुमार पाठ कर कोई छूटे पंच महासुख होई स्वाहा इदं नमः। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि सेवा कीजे नाथ हृदय मन देवा स्वाहा इदं नमः। मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित दुर्जय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार परम रघुबर चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो जय हनुमान ज्ञान गुण पवन सुत नामा स्वाहा इदं नमः। स्वाहा इदं नमः। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे स्वाहा इदं नमः। विद्या पाठ बुद्धि अधिकार राम काज कर को प्रभु चरित सुनि
पाए सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु स्वाहा इदं नमः प्रभु मुद्रिका निर्मुख तुम्हारी जल्दी आगे गए अचल जहान दुर्गम काज प्रकट की जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे जेते स्वाहा इदं गोत्र आज्ञा मिलते सारे सब सुख लय तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना स्वाहा इदं नमः कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई स्वाहा इदं नमः स्वाहा इदं नमः पावन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित पुरी है बसो सुर भूप सियावर राम जय जय राम श्री गुरु चरण बुद्धिहीन तन जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या जो हरो कलेश विचार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम स्वाहा इदं नमः सुनि बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया स्वाहा इदं नमः मन प्रिय भरत सम भाई स्वाहा इदं नमः सहस बदन तुम्हारो जस गावे गोविंद कह सके कहा तुम उपकार सुजीवन कीना इदं नमः तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र लोचन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु स्वाहा इदं नमः प्रभु मुद्रिका निर्मुख माही जल्दी लाग गए अचरज माही दुर्गम काज प्रकट के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे जेते स्वाहा इदं नाम दुआरे तुम रखवारे मोक्ष आज्ञा जिन पे सारी सब सुख रहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना स्वाहा इदं नमः आपन तेज समारो महावीर जब नाम सुनावे स्वाहा इदं नमः से हनुमान छुड़ावे बल क्रम वचन ज्ञान जो लावे स्वाहा इदं नमः युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे स्वाहा इदं नमः राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा स्वाहा इदं नमः तुम्हारे स्वाहा इदं नमः जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव स्वाहा इदं नमः जोड़े पड़े हनुमान चालीसा होए सीधी साधी गौरी तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नादिल जय मंदिरा स्वाहा इदं नमः जय बसो सुर भूप सियावर राम जय जय राम श्री गुरु चरण सरोज राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा स्वाहा इदं नमः स्वाहा इदं नमः हाथ प्रज्वल ध्वजा विराजे कांधे मूल जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन स्वाहा इदं नमः विद्यावान तुम्हारो जस गावे अंतर श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा नारद सारद सहित रहीसा स्वाहा इदं नमः ताहि मधुर फल जानु स्वाहा इदं नमः प्रभु मुद्रिका निर्मुख माही जल्दी लाग गए अचरज माही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे जेते स्वाहा इदं नमः राम दुआरे तुम
पतवारी होत न आज्ञा बिन में सारी सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना स्वाहा इदं नमः आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे स्वाहा इदं नमः नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे स्वाहा इदं नमः सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे स्वाहा इदं नमः चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे स्वाहा इदं नमः अष्ट सिद्धि नौ निधि दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता स्वाहा इदं नमः तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई स्वाहा इदं नमः और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा स्वाहा इदं नमः जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई स्वाहा इदं नमः जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हर चेरा कीजे नाथे से मन देरा स्वाहा इदं नमः पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित मोरे हृदय बसो सुरभूप सियावर राम जय जय राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार रघुबर विमल जसु जो दायक फल जाय बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार पर बुद्धि विद्या दियो हरो कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम नमः विद्यावान गुणी अति चातुर नाम गाव कर देखो आस प्रभु चरित सुन देखो सिया राम लखन सीता मन बंदिया स्वाहा इदं नमः सूक्ष्म रूप धरि रामा विकट रूप धरि लंक जरा भीम रूप धरि असुर सहाय स्वाहा इदं नमः नासे रोग स्वाहा इदं नमः जिनके राज सकल गुण साज और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे स्वाहा इदं नमः चारों युग परिपाल तुम्हारा है प्रसिद्ध नमः तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई स्वाहा इदं नमः स्वाहा
सुहावे स्वाहा इदं नमः नासे मोह हरि सब पीरा जपत निरंतर हनुमत जी संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे स्वाहा इदं नमः सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम सारे और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे स्वाहा इदं नमः चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारे साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे स्वाहा इदं नमः अष्ट सिद्धि दानि विद्या दाता असुर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के वासा स्वाहा इदं नमः तुम्हारे भजन राम को पावे गण गण के सुख विसरा हरि तेरा विजय नाथ जय मातेरा स्वाहा इदं नमः आनंदमय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप कुंड को कम से कम 1 घंटे तक आप छुएगा नहीं, इसे शांत होने दीजिएगा। बच्चों को जरा बचा के रखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहिएगा। अभी जो बाकी सामग्री बची है वो बिल्कुल आपने नहीं डालनी है हवन कुंड में। हमारे वॉलंटियर्स अपने आप वो सामग्री एकत्रित कर लेंगे। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि जब आप यहाँ से जाएंगे, अभी हमारा कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, हमारे बच्चे आपके समक्ष नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगे। जब उसके बाद आप जाएंगे तब तक ये शांत हो चुका होगा और आप ये पात्र और बर्तन अपने घर ले जा सकते हैं बाद में। अभी आप कृपया हाथ जोड़कर ध्यान में रहिए। तब तक पंडित जी यहाँ के कार्यक्रम करवाएंगे। आप बैठे रहिए, अपने स्थान पर विराजमान रहिए। अभी हमारे बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे हमारे बच्चे लाइट एंड साउंड के माध्यम से। सभी आराम से बैठिए। वॉलंटियर्स प्लीज सबको बैठने के लिए हेल्प करिए। कोई उठे नहीं क्योंकि हवन कुंड में अभी अग्नि प्रज्वलित है, ठेस ना लगे। बच्चों को थोड़ा बचा के रखिएगा। वॉलंटियर्स धीरे धीरे सामग्री एकत्रित कर सकते हैं जब तक के स्टेज पर, मंच पर कुछ कार्यक्रम और हो रहे हैं। जो सब लोग हवन कर रहे हैं वो यजमान लोग फंक्शन के बाद, जैसे सुमन बोल रही थी, अभी हवन थोड़ा ठंडा रहेंगे, इसको उल्टा कर देंगे और हवन कुंड जो सुरवा, जो पात्र दिए गए हैं आपको, जो बर्तन, वो सारा कुछ अपने साथ ले जाएंगे और अपने घर में रखेंगे और जब दिन चाहेगा आप हवन कर सकेंगे। धरती पर आज का ये सबसे विहंगम महायज्ञ हनुमान चालीसा का जो वंदन हुआ है, कृपया हृदय से हाथ ऊपर उठा के वंदन करके एक बार मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाइए। जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय श्री राम। तो मंच के माध्यम से एक छोटी सी वार्ता प्रतीक है देश की, प्रदेश की समस्याओं का, और समाधान भी इसी वार्ता का अंग है। कृपया जरूर सुनिएगा। मैं आप सबकी आवाज बनकर बोल रहा हूं।
हाँ, मुझको अध्यात्म सिखा दो, मुझको धर्म पथ पर ला दो। भटका भूला दुखित खड़ा हूँ, मुझको मेरा स्वयं मिला दो। तो आओ चिन्मय पथ पर आओ, मुट्ठी में सुरभि भर जाओ। इस सुरभि में हर्ष है तेरा, वैदिक युग उत्कर्ष है तेरा। इस पथ पूरा जीवन सार है, नैतिकता है, संस्कार है। आज हर परिवार को, समाज को, मेरे देश को, मेरे प्रदेश को बेहद जरूरत है नैतिक मूल्यों की, स्वयं की पहचान की। तनाव की धुंध में ओझल मैं सादर आह्वान करती हूँ हमारे नन्हे और युवा कलाकारों को, जो कि अपनी लयबद्ध प्रस्तुति से हमें उस युग में ले जाएंगे जहाँ केवल राम नाम की गूंज है। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है संकट मोचन हनुमान की महिमा पर आधारित ये दिव्य नृत्य नाटिका। करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए नन्हे भक्तों का। अनंत काल के गर्भ से एक ऐसी शक्ति का उदय हुआ जिसने देवताओं को विस्मित और असुरों को भयभीत कर दिया। अंजनी के आंगन में खेल रहा वो नन्हा बालक कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि साक्षात शिव का 11वां रुद्र अवतार था। पर नियति को अभी उनके शौर्य की पहली परीक्षा लेनी शेष थी। मुझे भूख लगी है। पुत्र, मैं फल लेने कुंज की ओर जा रही हूँ, तुम विश्राम करो। माता, मेरी क्षुधा वन के फलों से शांत होने वाली नहीं, मुझे कुछ विशाल चाहिए। ये लाल कंदुक कितना रसीला प्रतीत होता है।
आज यही मेरा आहार बनेगा। ऐ नवचरो, मार्ग छोड़ो। आज अंजनी पुत्र ब्रह्मांड का सबसे बड़ा फल चखने जा रहा है। बाल हनुमान ने सूर्य को मुख में भर लिया। चारों ओर अंधकार छा गया। हिष्ट बालक, सूर्य को मुक्त करो, अन्यथा मेरा वज्र तुम्हारे प्राण हर लेगा। देवराज, ये फल अब मेरा है। इंद्र के प्रहार से बाल हनुमान की हनु पर चोट लगने से वे मूर्छित होकर गिर गए। वायुदेव ने क्रोध में भरकर संसार की वायु को रोक लिया। देवगण त्राहि त्राहि कर उठे। त्राहि माम, त्राहि माम। ब्रह्मा जी का स्पर्श मात्र जीवन दान नहीं, अपितु बालक का स्वयं के ब्रह्म स्वरूप से साक्षात्कार था। विधाता ने उसे बोध कराया कि वो देह नहीं, अविनाशी सत्य है, जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती और काल मिटा नहीं सकता। शक्ति अब जागृत हो चुकी थी, किंतु इस अजेय सामर्थ्य की पूर्णता विजय में नहीं, महासमर्पण में थी। अब प्रतीक्षा उस क्षण की थी जब ये जागृत चेतना अपने आराध्य के चरणों में नतमस्तक होगी। युग बीत गए। हनुमान अपनी शक्तियों को भूलकर एक साधारण वानर का जीवन जी रहे थे। तभी पंपा सरोवर के तट पर दो वनवासी राजकुमार आए। हनुमान को उनके सत्य का पता लगाने भेजा गया, पर उन्हें क्या ज्ञात था कि आज उनकी आत्मा का मिलन उनके परमात्मा से होने वाला। हे तेजस्वी वीरों, इस पाषाणी वन में आप कौन हैं? आपकी आभा से तो लगता है जैसे साक्षात नारायण और शेषनाग पृथ्वी पे उतर आए। हे विप्र, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ और ये मेरे अनुज लक्ष्मण हैं। हम देवी सीता की खोज में हैं। प्रभु, मेरे स्वामी, मैं अज्ञानी आपको पहचान न सका। आप तो मेरे आराध्य हैं। हे रघुनंदन, अंजनी पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। अब इस सेवक के कंधों पर आप विराजें, मैं आपको सुग्रीव से मिलाने ले चलता हूँ। भक्त और भगवान का यह मिलन इतिहास की सबसे बड़ी संधि थी। श्री राम को उनका सबसे विश्वस्त दूत मिल चुका था और हनुमान को मिल चुका था उनके जीवन का एकमात्र ध्येय, रामकाज। सीता माता की खोज में वानर सेना अथाह समुद्र के तट पर खड़ी थी। 100 योजन का सागर और सामने रावण की अपराजेय लंका। जब सब हताश थे, तब जामवंत के वचनों ने हनुमान के भीतर सोए हुए उस महाबली को जगाया, जिसके लिए ब्रह्मांड का कोई भी कोना दुर्गम नहीं था। उठो हनुमान, अपनी शक्तियों को जागृत करो। अंजनी कुमार, पथ भूल चुके पथिक के समान तुम इस प्रकार क्यों खड़े हो? क्या मैं कुछ भूल गया हूँ? हे हनुमत, तुम श्रापवश अपनी शक्तियों को भूल चुके हो। देवताओं द्वारा प्रदान दिव्य तेज व अपरिमित बल तुम्हारे अंदर समाते न थे, तो तुम ऋषियों मुनियों को अपने नटखट बल से तंग किया करते थे। तब
एक मुनि ने तुम्हें श्राप दिया। निरंकुश नटखट बालक, जिस शक्ति के वशीभूत होकर तू उत्पात मचा रहा है, उसे इसी क्षण भूल जाए। तुम्हारी माता गुरुवर के आगे गिड़गिड़ाई और क्षमा मांगी। तब मुनिवर ने उपाय बताया कि शक्ति प्रयोग का सही समय आने पर जब कोई तुम्हारी विस्मृत शक्ति को याद दिलाएगा तो तुम्हें अपनी भूली हुई शक्तियां पुनः याद आ जाएंगी। जय श्री राम। हे रामदूत, मैं समुद्र का भेजा हुआ मैनाक पर्वत हूँ। तनिक मुझ पर विश्राम करने और कंदमूल का भोग लगाए। हे मित्र, आपके आतिथ्य का सम्मान है, किंतु राम काज कीन्हे बिनु मोहे कहाँ विश्राम। राम कार्य पूर्ण होने तक रुकना मेरे लिए असंभव है। सिंधु लांघते समय हनुमान जी के साहस और बुद्धि की परीक्षा लेने हेतु देवताओं ने सर्पों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने एक विशाल राक्षसी का रूप धरकर हनुमान का मार्ग रोक लिया और उन्हें निगलने की चुनौती दी। हनुमान, आज देवताओं ने तुम्हें मेरा आहार निश्चित किया है। मेरे मुख के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा रक्षण करूंगी। माता, राम काज करके लौटने पर मैं स्वयं तुम्हारा ग्रास बनूंगा। अभी माद ना रुक। जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुख योजन दर योजन बढ़ाया, हनुमान उससे दोगुना विशाल होते हुए अंततः हनुमान जी ने अति सूक्ष्म रूप धारण किया और बिजली की गति से सुरसा के मुख में प्रवेश कर तुरंत बाहर निकला। माता, मैंने तुम्हारे मुख में प्रवेश कर तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी की। अब श्री राम के कार्य हेतु मुझे जाने की अनुमति दे। हनुमान जी ने मैनाक के विश्राम को ससम्मान ठुकराया, सुरसा को चतुराई से छला और परछाई पकड़ने वाली सिलिका का संहार कर लंका की भूमि पर चरण रखे। वो रात लंका के लिए काल की रात्रि थी, क्योंकि प्रभु का दूत अब रावण के द्वार पर दस्तक दे चुका था। माता सीता का संदेश पाकर हनुमान ने रावण के अहंकार को सीधी चुनौती दी। हे तुच्छ वानर, तूने अशोक वाटिका उजाड़ी, अक्षय कुमार का वध किया। किस बल पर तूने मेरी स्वर्ण नगरी को चुनौती दी? जिस बल से मैंने सहस्त्र योजन समुद्र लांघा है, जिस बल से तुम्हारी मृत्यु प्रभु श्री राम निकट आ रहे हैं, उसी बल पर मैं यहाँ खड़ा हूँ। इसकी पूंछ में तेल और वस्त्र लपेटकर अग्नि लगा दो। रावण, तूने स्वयं काल को निमंत्रण दिया है।
ज्वाल है, लंका की ईंट ईंट जीवन ज्वाल है, ये अंत है, ऊंच है कि ढाल है, लंका की ईंट ईंट जीवन ज्वाल है, महाकाल असुर धन डराता है, महाकाल लोग देखो भाग्य लिखा जाता है। लंका जल रही थी और उसके साथ जल रहा था रावण का ये दम्भ कि वो अजेय है। हनुमान जी ने लंका को भस्म कर ये सिद्ध कर दिया कि अधर्म के किलों को ढहने में देर नहीं लगती। युद्ध भूमि पर शोक की लहर थी। लक्ष्मण मृत्यु की शैया पर थे और सूर्योदय होने में कुछ ही क्षण शेष थे। काल और समय के बीच के इस युद्ध में केवल एक ही नाम आशा की किरण था, हनुमान। हनुमान सूर्य उदय से पूर्व हिमालय से संजीवनी लानी होगी, अन्यथा सुमित्रा नंदन जीवित नहीं बचेंगे। आकाश मार्ग मेरा पथ होगा और वायु मेरा वेग। सूर्य उदय से पहले औषधि यहाँ होगी। जय श्री राम। यदि तुम स्वयं को गुप्त रखोगे तो मैं तुम्हें ही रघुनाथ के चरणों में ले चलूंगा। जब संजीवनी की गंध से लक्ष्मण के प्राण वापस आए, तब श्री राम ने हनुमान को गले लगाकर वो सम्मान दिया जो देवताओं को भी दुर्लभ है। विजय के पश्चात अयोध्या में उत्सव था। सबको उपहार मिले, सबको सम्मान मिला, पर जब हनुमान की भक्ति पर संशय किया गया, तब उन्होंने वो कर दिखाया जिसने तर्क और बुद्धि की सीमाओं को तोड़ दिया। वो क्षण भक्ति के इतिहास का सबसे महान दृश्य बनने वाला था। हे पवन पुत्र, और राम काज में आपकी सेवा अतुलनीय है। इस कृतज्ञता के प्रतीक स्वरूप मैं आपको यह मणिमाला भेंट करती हूँ। माते, आपकी कृपा ही इस सेवक का परम पुरस्कार है। हे कपिराज, ये क्या कौतुक है? जगदम्बा द्वारा दी गई अमूल्य मणियों को आप साधारण कंकड़ की भांति तुच्छ समझकर फेंक रहे हैं। क्या आपको इनका मूल्य ज्ञात नहीं? हे भद्र, मैं मूल्य नहीं, मूल खोज रहा हूं। जिस वस्तु में मेरे प्रभु राम का नाम नहीं, जिसमें उनके नाम की गूंज नहीं, वह वस्तु मेरे लिए भार मात्र है। कैसी विचित्र बात है। यदि नाम ही सब कुछ है, तो क्या यह शरीर जिसे आप धारण किए हैं, इसमें राम नाम अंकित है? क्या आपके रक्त और मांस में भी राम बसते हैं? श्री राम मेरे श्वास की लय है, मेरे रक्त की प्रत्येक बूंद है, मेरा अस्तित्व ही उनके नाम से है। यदि आपको विश्वास नहीं तो प्रत्यक्ष देख लीजिए। चीर कर सीना दिखाया, प्रेम का ये प्रमाण है। राम मेरे
हनुमान, तुम जैसा अनन्य भक्त न इस पृथ्वी पर हुआ है न भविष्य में होगा। तुमने आज भक्ति की पराकाष्ठा सिद्ध कर दी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हनुमान के हृदय में डोले जब लेते हैं नाम, राम 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 सुबह शाम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा कही सुनही सब विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन कैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत के वचन सुहाए, श्री हनुमंत हृदय अति भाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अद्भुत, अकल्पनीय प्रकाश की रश्मियों और ध्वनि के इस जादुई संगम ने जैसे साक्षात त्रेता युग के दर्शन करा दिए। निश्चित ही इन विद्यार्थियों ने अपनी कला से पवन पुत्र हनुमान के विराट स्वरूप को जिस प्रकार जीवंत किया, उसने हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं इस विशाल प्रांगण में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों से निवेदन करती हूँ कि इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देगी, जोर से। अभी सुनाई नहीं देगी। अगर सच में आपको अच्छा लगा तो जोरदार तालियां। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी आरती शेष है, अभी हवन कर्म हमारा समाप्त नहीं हुआ है, तो आप कृपया अपने स्थान पर बने रहिए। मैं अब
अत्यंत श्रद्धा के साथ परम पूज्य स्वामी जी से विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि वे इस मंच पर पधारें और अपने दिव्य वचनों से हमें कृतार्थ करें। स्वामी जी की अमृत वाणी हमें उस चिन्मय आनंद की ओर ले जाएगी जिसका लक्ष्य लेकर ये मिशन निरंतर आगे बढ़ रहा है। हरिओम रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की जय। हमारे बीच उपस्थित अत्यंत गौरवनीय गुलाब चंद कटारिया जी हमारा राज्य का गवर्नर है, राज्यपाल अविनाश जी और कुंवर विजय प्रताप सिंह जी और all other dignitaries whoever is there, सबको salutations। आप एक मिनट शांति रहिएगा, मैं अच्छे को चीज बता देना चाहता हूँ। हरिओम। देखिए, हर व्यक्ति को कुछ कुछ चीजें चाहिए होती है जीवन में। जीवन की यात्रा सफल हो, सारे विघ्नों को पार करके हमारा जीवन यात्रा सुखमय हो, सुखमय हो, कोई भी व्यक्ति दुनिया में तो सब प्रदान करने वाला हनुमान जी है। अब हनुमान जी को एक बार नमस्कार करके इन चीजें बुद्धि की बलम। तीसरा है यशः। यश माने देखिए जीवन में पारिवारिक स्तर पर हो, समाज के स्तर पर हो या देश विदेश के स्तर पर हो, जैसे आपके कर्मों के अनुसार यश सबको चाहिए। यश माने हमारे आजू बाजू लोग जितने भी लोग हैं वे हमें स्वीकार करें, हमको अपनाए, हमारे बात माने और हम चाहते हैं सबसे गौरव और गौरव लायक बनाएगा हनुमान जी हमको, तो यश प्रदान करेगा। चौथा है धैर्यम। धैर्य का अर्थ है दो है, एक है पेशेंस, दूसरा है पराक्रम। तो धैर्य यहाँ पे धीरज रखना। हनुमान जी के देखो हनुमान जी वायु मार्ग पर चल सकते हैं मगर सोचते थे कि अभी सीता मैया के सामने प्रकट हो जाऊं, या अपने आप को अंदर धैर्य रखकर सोचा कि ये कब है मौका, क्या शुभ मुहूर्त है, तब मैं सीता मैया के सामने प्रकट हो सकूं। अशोक वाटिका में पेशेंस रखते थे। तो बुद्धि ही बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम। जीवन जीने का भय नहीं होना चाहिए। भगवान हनुमान जी को प्रार्थना करने से हम सबको निर्भय बना देगा। परीक्षा के भाई वो बच्चों के लिए या कैसे घर चलाना है ऐसा भय होता है, भविष्य की चिंता, सारे भयों को दूर करने वाला एक मंत्र है हनुमान जी। और पांचवा अरोगता। अरोगता माने स्वास्थ्य। हनुमान जी को प्रकाश है रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा। सारे रोग दूर हो जाते हैं क्योंकि हनुमान जी की प्रार्थना करने से उनकी जो शक्ति का प्रसारण हमें जो होता है अंदर प्रवेश करके सारे हम सबको निरोग बना देते हैं हनुमान जी। अजाड्यम, लेजीनेस। हनुमान जी को देखे कि कभी लेजी नहीं होते थे, बैठते थे काम हनुमान जी कोई काम नहीं है, राम राम राम। जब काम हो गया, राम जी का कार्य आया तो उठ पर काम करते थे, कभी आलसी नहीं थे। सो अजाड्यम और वाक पटुत्वम। देखिए जीवन जीना है, सबसे वार्तालाप करना है, कब क्या बोले। कई हम देखते हैं अरे मैंने कुछ गलती बोल दी, मैंने माफी मांगना चाहता हूँ, मेरा अभिप्राय ये नहीं था, तो बाद में बोलना पड़ता है इसको। भगवान राम जी पूर्वभाषी, मितभाषी, स्मितभाषी। भगवान राम जी से ये हम सब कुछ सीखना है, हनुमान जी से भी सीखना है। वाक पटुत्वम। बड़े व्याकरण पंडित थे, नव व्याकरण पंडित थे हनुमान जी। ज्यादा वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे, वाल्मीकि रामायण या तुलसी रामायण, उसमें आपको
ये पता लग जाएगा। ऐसा हनुमान जी की कृपा आप सब पर हमेशा बरसते रहे। अब हनुमान जी की ओर देखकर नमस्कार करेंगे। हनुमान जी हमारे ओर देखकर हमको आशीर्वाद देंगे। इस अवसर पर मैं अविनाश जी को खास करके धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वे मुझे बुलाया और अच्छा लगा। आप सब धन्य हो गए। आज मेरे बात स्वीकार कीजिए। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसे कहो सब लोग आज जितने भी ये किए ना किए, जितने भी इस प्रांगण में आए हैं, सब लोग धन्य हो गए। एंड बीइंग ऑलवेज बी ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड बाय हिज ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हरि ओम। अति धन्यवाद पूज्य स्वामी जी। हमारे बीच श्री परवीन आहूजा जी उपस्थित हैं। पुष्पगुच्छ से उनका अभिनंदन करते हैं। कृपया मंच के पास आइए परवीन आहूजा जी, वही विराजमान है, उनका अभिनंदन करते हैं। पूनम जी पुष्पगुच्छ मंच के आगे पकड़ाइए, आगे पकड़ाइए। हमारा सौभाग्य कि आप यहाँ पर आज सम्मिलित हैं, उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति का आभार व्यक्त करने के लिए पुष्पांजलि आपको समर्पित श्री परवीन आहूजा जी, खास तौर पर जालंधर से यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत धन्यवाद। ज्ञान और अध्यात्म के इस संगम पर अब हम राष्ट्र के कुशल मार्गदर्शक माननीय राज्यपाल महोदय के विचारों के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं। महोदय, मैं आपको सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया आएं और अपने अमूल्य वचनों से हमें लाभान्वित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय महोदय का। अति पावन क्षण है। इस पावन वेला में हम हमारे महानुभावों के विचारों से अवगत हो रहे हैं, उनसे आशीष प्राप्त कर रहे हैं। जय श्री राम। मेरी आवाज तेज है। जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की। आज मेरा भी कोई पुण्योदय है, जिसके कारण से आज मैं इस कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँ। बिना पुण्याई के ऐसे अवसर जिंदगी में मिलते नहीं। तो वास्तव में कोई न कोई ऐसे कर्म रहे होंगे जिसके कारण से आज मुझे भी अविनाश जी ने आपके बीच में आने का एक अवसर दिया। मैं उनका और चिन्मयानंद ट्रस्ट का सभी पदाधिकारियों का बहुत आभारी हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। सच में आज मैं आप सब बंधु जो इस यज्ञ की आहुति में बैठे हैं, हम लोगों ने भी कई यज्ञ और आहुतियाँ देखी है, लेकिन 1008 इतनी बड़ी संख्या में आज इस आहुति मंडल में बैठना और हम सबके साथ आहुति देना, इसका मतलब केवल आप नहीं दे रहे हो, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो आपकी इस आहुति का जो वायुमंडल बना है, उसका पुण्य केवल आपको नहीं, जहाँ जहाँ तक इसकी खुशबू पहुँच रही है,
वो सब इस पुण्य के भागीदार बन गए। सच में आज हमारा सौभाग्य है कि मंच पर पूज्य स्वामी जी जिन्होंने अभी आपका हमारा मार्गदर्शन किया, मैं उनका बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। हमारे यहाँ के विधायक और मेरे पिछले लंबे समय से एक तरह से इनके और मेरे विचारों में कुछ तालमेल है और उसके कारण से मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। राजनीति में तो हम सब लोग जिंदे रहते हैं, पर असूलों की राजनीति करना हर आदमी के बस का रोग नहीं होता है। तो मैं वास्तव में कुंवर विजय प्रताप सिंह जी को अपनी ओर से इस शुभ कार्यक्रम में आपको भी सम्मिलित होने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जितेंद्र सिंह जी, मुटी भाटिया, मेयर अमृतसर, श्री अविनाश जी जिनके कारण से आप और हम सब यहाँ उपस्थित हैं, श्री अविनाश मल्होत्रा जी, श्री जेपी सूद जी, अमरदीप गुप्ता जी, अरोड़ा जी, प्रियंका जी और आप सभी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सच में अब मेरी कुछ भाषण देने की आवश्यकता रही नहीं। आज संपूर्ण जीवन हनुमान जी का आपने और मैंने इन कार्यक्रम के माध्यम से जिन कलाकारों ने यहाँ कम समय में हमको उस अतीत से जोड़ने का प्रयास किया, जो हमारा और हमारे देश का सौभाग्य है कि यहाँ माँ के गर्भ से कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो अपने स्वयं के पुरुषार्थ से और ईश्वर की कृपा से इस धरती का उद्धार करता है। मैं सोचता हूँ कि भगवान राम की उस विजय यात्रा में हनुमान जी का मिलना भी कोई प्रभु का योग था और इसके कारण से उनका सहयोग मिलना, और लंका में गए, वो चाहते तो लंका को विजय कर लेते उसी समय, लेकिन उन्होंने केवल और केवल राम के आदेश की पालना करते हुए माँ सीता का पता लगा करके लौट के आना, यही इतना उनका उद्देश्य था। तो मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार की विनम्रता, जिस प्रकार की अपने स्वामी के प्रति अटूट श्रद्धा, वही उनके जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और वास्तव में चिन्मय मिशन से जब से मैं संपर्क में आया हूँ, लगभग उन्होंने 1998 से 98 या 96 से आपके यहाँ जो चिन्मय मिशन का स्थापना हुई है, तब से लेकर के इस कार्यक्रम को लगभग 29 वर्षों से निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास जो बंधु कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आपकी तरफ से, पंजाब की तरफ से, हम सब की तरफ से, कि वास्तव में आपने हमारे आने वाले भविष्य को अपने अतीत और जड़ों से जोड़ने के लिए कर्म किया है, जिसके कारण से आज हम सब लोग इस आनंद का अनुभव कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ इसमें जिन जजमानों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद की, उनका भी अभिनंदन करना मेरा दायित्व है। मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में जब तक समाज के बंधु सहयोग नहीं करते हैं, उसको सफल बनाने में दिक्कत आती है। मैं सोचता हूँ आप सबका सहयोग मिलने के कारण से आज हम इस कार्यक्रम को इस सफलता की ओर ले जा सकें। सच में मेरी ऐसी मान्यता है कि पता नहीं प्रभु श्री राम का अवतार होना और ये सारी चीज़ें जो हमें दिखाई देती है, इतना है कि कोई तो भी पुण्य का जब उदय होता है और जब राक्षसी वृत्ति का नाश करने का समय आता है, तब इस धरती पर कोई न कोई व्यक्ति उतर कर आता है, वो भी हवा में नहीं आता है, माँ की कोख में आता है। तो मैं सोचता हूँ भगवान श्री राम भी यशोदा मैया की कोख में आकर के एक बचपन किस तरह से होता है, युवावस्था में किस प्रकार से अपने एक तरह से नियमों का और सम्मान का पालन करना है,
गुरु की भक्ति किस प्रकार से होती है, भाइयों से प्यार कैसा होता है, और जनता के आदेश की पालना के लिए अपने प्रिय पत्नी को भी त्यागना पड़ा। तो इसे लोकतंत्र में मैं सोचता हूँ इससे बड़ा कोई उदाहरण दुनिया में अब तक नहीं पेश हुआ होगा कि ये सब समझते हुए भी जनता क्या सोचती है उसके बारे में सोचने के लिए जिस प्रकार की एक तरह से कठिन जीवन में से निकलना पड़ा। मैं सोचता हूँ ये राम का जो जीवन है ये पहले दिन ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बना। इससे जीवन की हर परीक्षा में जब उत्तीर्ण होता गया और जब वास्तव में वनवास, जब एक तरफ राजगद्दी है और दूसरी तरफ वनवास है, उसको भी अपनी पिता की आज्ञा का शिरोधार्य करके, और वास्तव में इस रामायण के सीरियल ने संपूर्ण देश के जनमानस को राम से जो जोड़ने का काम किया, मैं वो सीरियल बनाने वाले का बहुत अभिनंदन करता हूँ कि वास्तव में हर गांव, हर गली है ना, सारे गांव में अगर उस समय कोई एक ही टीवी थी तो सारा गांव उसी एक ही टीवी के सामने आकर के सब लोग रामायण देखने का प्रयास करते हैं। वो केवल और केवल कोई नाटक नहीं देख रहे हैं, एक राम का जीवन किस तरीके से गुजरा जा रहा है उसको देखने का प्रयास करते। तो मैं सोचता हूँ ट्रेनें रुक जाती थी, ऐसा जिंदगी में पहली बार देखा। बसें रुक जाती थी, यात्री अपनी यात्रा करना बंद कर देता था, पहले सीरियल को 9 से 10 बजे तक देखने का प्रयास करता। इसका मतलब यह है कि इस महापुरुष ने अपने आप को तराशते हुए कैसे एक सामान्य व्यक्ति से भगवान के स्वरूप में जा सकता है, यह साबित करने का प्रयास किया। ये जो सब राह में जितने भी साथी मिले, ये भी उनके उस कर्मों के आधार पर मिलते गए और उनका ये यात्रा आगे तक पहुंची। मैं सोचता हूँ लंका विजय में हनुमान का जो योगदान है, मैं सोचता हूँ कोई अदृश्य शक्ति होगी जो इस प्रकार के समुद्र को लांघ सकती है और एक तरह से उनको इस बात का भान कराया कि आप तो ऐसे हो कि बचपन में सूर्य को ही निगल गए थे तो आपकी ताकत इतनी है। तो वास्तव में हम सब लोग भी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हमारी आत्मा को जगाना पड़ता है। और ये जो सारे कार्यक्रम होते हैं ये हमारी आत्मा को जगाकर भारत के उनका पवित्र ज्ञान को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम ये जो होता है, मैं सोचता हूँ यज्ञ और हवन का महत्व भारत में अनादिकाल से रहा है। आज ये जो आपने आहुतियाँ दी है, वायुमंडल को भी स्वस्थ किया और आपके मन और आत्मा को भी एक तरह से स्वस्थ किया है। ये ऐसा एक प्रयोग है। मैं सोचता हूँ आयोजकों का बहुत धन्यवाद और विशेष करके संस्था को, डीएवी कॉलेज को, कि जिन्होंने ये प्रांगण और ये सब सुविधाएं उपलब्ध करा करके इस भव्य कार्यक्रम को करने के लिए उचित स्थान जो चाहिए था वो उन्होंने उपलब्ध कराया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत। और आप सभी भाई बहन जो यहाँ आए हैं, मैं भाषण देने नहीं खड़ा हूँ, मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि हम लोग भले ही महामहिम बन गए होंगे, लेकिन हमें भी हर क्षण से कुछ न कुछ सीखना और समझना ये आवश्यक होता है। अगर कहीं राख पड़ भी गई है तो उस राख को भी हटाने के लिए ये अवसर आते हैं जब व्यक्ति में वो सारा जो कहीं अगर आलस्य आ जाता है तो फिर से चार्ज हो जाता है और अपने काम में लग जाते हैं। इस कार्यक्रम के पीछे भाव क्या है? भाव मैं सोचता हूँ कि हनुमान का जो जिस प्रकार से अपने स्वामी के प्रति समर्पण था, जिस प्रकार से बुद्धि और विनय था, जिस प्रकार की ताकत का अहंकार नहीं था और केवल उतना ही काम करना जितना उस समय आवश्यक लगता है। एंड मैं सोचता हूँ कि ये जो हनुमान के जीवन की जो आपने देखा होगा, अभी गुरुजी ने हमको बताया था, वास्तव में इन गुणों को अगर विकास करना है तो हनुमान हमारा आदर्श है। एक तरह से हनुमान की शक्ति हम सब में हो, उस शक्ति का उपयोग कहाँ हो? दुष्ट को दमन करने के लिए हो, किसी सज्जन व्यक्ति को मारने के लिए शक्ति का कोई अर्थ नहीं है। शक्ति चाहिए, देश में अमन, चैन और शांति के लिए शक्ति आवश्यक है। और इसीलिए विवेकानंद ने कहा था कि हमारी जो मसद है ना वो फौलादी हो, वो इस प्रकार का शरीर हो जिसके कारण से हम हर प्रकार की समस्या का समाधान कर सके। तो मैं सोचता हूँ आयोजकों का बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और पता नहीं ईश्वर योग था, आज मुझे लगा था कि मेरे भाग्य में नहीं लिखा है, क्योंकि सवेरे मौसम ऐसा खराब हुआ कि हमें लगा कि शायद पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन पता नहीं प्रभु की भी कृपा हुई। आप और हम सब बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं। सवेरे आप सबने सोचा होगा कि आज ये कार्यक्रम का
होगा क्या। तो जहाँ प्रभु की कृपा होती है वहाँ सब रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। इसका मतलब प्रकृति भी उस ईश्वरीय शक्ति के साथ चल करके उसको सफलता की ओर ले जाती है। ये आज का दृश्य आपने देखा होगा, जब सवेरे जिस प्रकार का बादल और जिस प्रकार की हवा चली थी, उसके बाद लगा था कि टेंट तंबू तो सब उड़ेंगे ही उड़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप जिस तन्मयता के साथ इस यज्ञ में बैठ करके इस आहुति दे करके आपने अपने लिए नहीं, दुनिया में विश्व शांति कैसे स्थापित हो, दुनिया में मानव का सम्मान करना कैसे समझे, एक दूसरे की पीड़ा का एहसास कैसे हो और उसको दूर करने में उसका कैसे उपयोग हो सकता है, उसको आप सब लोगों ने करने का प्रयास किया। एक बार मैं फिर वास्तव में मैंने भी 108 कुंडली इतने जो यज्ञ तो बहुत देखे, पर 1008 लोगों को किसी यज्ञ में लाकर बिठा देना, उनको जजमान बना देना और जजमान बनकर के एक साथ इतने के लोगों के द्वारा आहुति देना, ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड जो आपने बनाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब सम्मिलित हुए और मेरे को भी आपने यहाँ अवसर दिया कि मैं भी आपके बीच में उपस्थित हो सका, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत। अति धन्यवाद माननीय महोदय। अब समय है उस सामूहिक संकल्प का जो चिन्मय मिशन की पहचान। मैं प्रेसिडेंट चिन्मय मिशन अमृतसर श्री अविनाश महेंद्र जी से सविनय अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर पधारें और चिन्मय प्रतिज्ञा का वाचन प्रारंभ करें। आप सभी से निवेदन है कि जब हमने ये 3 मई का प्रोग्राम निर्धारित किया, मेरे से लोग कहते थे कि मई में इतनी गर्मी होती है तो आपने मई में क्यों चुना। जैसे गवर्नर साहब बोले थे कि 2 दिन पहले वाकई गर्मी बहुत हो गई थी, और मैं कहता था कि मानो कि यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा, शांति से आओ। और देखो भगवान ने कैसे काम किया है। भगवान जब दिल साफ होता है, नीयत साफ होती है, तो कैसे काम करते हैं। रात को उन्होंने अंधेरी लाए, बारिश लाए, सारा ये मैट भीग गए, सारा तंबू वहाँ उड़ गए, और सुबह उन्होंने धूप लगा के मैट सुखा दिए और इतना बढ़िया एयर कंडीशनिंग मौसम करवा दिया। इससे ज़्यादा साक्षात क्या प्रत्यक्ष होगा कि भगवान कैसे काम करते हैं। मैं अब चिन्मय मिशन की प्लेज दोहराऊंगा। आप प्लीज अपने अपने स्थान पे खड़े होकर अपने दिल पे हाथ रख के मेरे पीछे दोहराएंगे। अगर गुरुदेव की लिखी हुई इस प्लेज को हम धारण करेंगे तो जो चिन्मय मिशन का प्रयोजन है कि हमारे व्यक्तित्व में हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, वो पॉसिबल है। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। वी स्टैंड एज वन फैमिली, bound to each other with love and respect. We serve as an army, courageous and disciplined, ever ready to fight against all low tendencies and false values within and without us. We live honestly the noble life of sacrifice and service, producing more than what we consume and giving more than what we take. We seek the Lord's grace to keep us on the path of virtue, courage and wisdom. May thy grace and blessings flow to us, to the world around us. We believe that the service of our country is the service of the Lord of Lords, and devotion to the people is the devotion to the Supreme Self. We know the responsibilities, give us the ability and courage to fulfill them. Om Tat Sat। अब आरती के लिए प्लीज खड़े रहिएगा।
स्वामी जी को तो धन्यवाद। चरणों में उनके शांति समाए, शरणागत की राखी मिटाए, पाप ताप संताप हरण की आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। वेद उपनिषद गीता को गाया, धर्म सनातन फिर से जगाया, शुद्ध नीति विधि शंकर की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। सिद्ध पहाड़ी की तपोभूमि में नित विराजे गुरु हमारे, हृदय आनंद शोक की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। आरती की हनुमान लगाती, दुष्ट धन रघुनाथ कलाती, आरती की हनुमान लगाती, दुष्ट धन रघुनाथ कलाती, जाके हर से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके, अंजनी पुत्र महाफलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, आरती जय हनुमान लला की, रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुदिलाए, लंका छोड़ समुद्र सिपाही, जात पवन सुत पार न गाई, आरती जय हनुमान लला की, लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, प्राण सजीवन प्राण उबारे, आरती जय हनुमान लला की, पहली मकाल भोले चमत्कारे, हरि रावण की भुजा उखाड़े, पाए भुजा असुर तन मारे, दाई के भुजा संतन जन तारे,
शांति मंत्र। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सभी अपने अपने स्थानों पर से ही आरती ग्रहण कर लीजिए और उसके बाद हम सभी अपने अपने स्थानों से आरती ग्रहण कर लीजिए और अब सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए राष्ट्रगान के लिए। राष्ट्रगान के लिए सभी आइए एक स्वर में पूरे गौरव। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्कार जी। मैं आया तो एक तरह से मेरे भी पूर्व कर्मों का उदय था कि मैं आज हनुमान चालीसा के इस यज्ञ में मैं स्वयं उपस्थित हूँ। सामान्यतः यज्ञ 108 कुंडली का होता है पर 1000 लोगों को 1008 लोगों को किसी यज्ञ में आहुति देने के लिए यजमान बनाकर बिठाना और उन सबका सामूहिक एक तरह से यज्ञ के अंदर हवन डालना, ये एक तरह से जलवायु को भी, वातावरण को भी और स्वयं की आत्मा को भी और स्वयं के मन को भी शुद्ध करने का हमारे यहाँ शास्त्रों में यज्ञ और हवन सबसे बड़ा इसमें जो विभिन्न प्रकार की जो लकड़ी का सबक देते हैं या जो जितने भी प्रकार के एक तरह से आहुतियाँ देते हैं और एक तरह से गाय के घी से ही हमारी होती है, जिसके कारण से वायुमंडल में जितने भी दोष होते हैं उनका भी निवारण होता है। पहले हम सबके घरों में सबके घर में एक तरह से यज्ञ चाहे 2 मिनट का 5 मिनट का होता था ताकि घर का वातावरण शुद्ध रहे और इससे संस्कार भी बने रहते हैं और अपने अतीत से जुड़े रहते हैं, जड़ों से जुड़े रहेंगे तो एक तरह से हमारा मन को जो शांति और संतोष मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ इतना बड़ा कार्यक्रम चिन्मय निश्चय ने ये जो लिया है और इसको सफल किया है के लिए उन सबका आभारी और जितने भी जजमान बने और जिन्होंने भी सहयोग किया उन सबका भी बहुत अभिनंदन। विशेष करके ये जो DAV कॉलेज है जिन्होंने ये सुविधाएँ सारी उपलब्ध कराई उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी बड़ी जगह कहीं यज्ञ करने के लिए मिल जाए ये भी सामान्यतः बहुत असंभव होता है। आधुनिकता की युग में जो ये कैसा कदम है? देखो क्या है कि आधुनिकता का कोई भी हो, हमारा अतीत में इतनी ताकत है कि वो व्यक्ति को खींच लाता है और हम आज तक जिंदे हैं तो इसी कारण से है कि हम अपने अतीत से जड़ों से जुड़े रह करके नई आधुनिक जो प्रगति करनी चाहिए वो हम करते जा रहे हैं, लेकिन हम जड़ों से हट कर के प्रगति के बारे में सोच नहीं सकते। इसलिए भारत हमेशा से
है ना, हर संघर्ष में से निकल गया। उसका कारण यही है कि हम अतीत से जुड़े हुए वर्तमान चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सर। आइए सर, इधर आइए।